पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि टेंस क्या होता है, टेंस को कितने भागों में बांटा गया है, क्या होता है प्रेजेंट टेंस, क्या होता है पास्ट टेंस और क्या होता है फ्यूचर टेंस। इस टेंस में हम प्रेजेंट टेंस का जो प्रकार होता है यानी प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांट करके हम लोग अध्ययन करते हैं। तो उसका पहला प्रकार जो कि था सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको हम लोग देखेंगे। इसी सिंपल प्रेजेंट टेंस को जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। देखिए, हमने टेंस का परिभाषा क्या देखा था कि द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस, यानी क्रिया समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को काल कहा जाता है। अब यहाँ तो रही बात काल की नहीं, बल्कि बात आ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस पर, सॉरी सिंपल प्रेजेंट भी नहीं कह सकते, प्रेजेंट टेंस पर। तो प्रेजेंट समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। ओके, प्रेजेंट समय के अनुसार यानी वर्तमान समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को वर्तमान काल कहा जाता है। इसको इंग्लिश में ऐसे कह सकते हैं, द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब, द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से कि पहला भाग है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखो बाबू, सिंपल प्रेजेंट, अब टेंस का प्रकार को पढ़ने में ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। जो एक बार पहला टेंस को अगर बढ़िया समझ जाते हैं, बाकी सारा टेंस आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को आप बढ़िया से देखेंगे। टेंस में 2 चीज़ों को मेनली ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहले कि टेंस का जो पहचान है कैसे करें, कैसे पहचाने कि कौन सा वाक्य कौन सा टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या प्रेजेंट इम्परफेक्ट में है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में है, इसको पहचाने। तो पहचान याद रखना है सभी टेंस का। उसके बाद जो टेंस को मान लीजिए पहचान लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है। टेंस का नाम, पहचान और स्ट्रक्चर, इन 3 चीज़ को याद रख लेते तो आपका टेंस पर कमांड अच्छा तरह से हो जाएगा। जैसे अभी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान की बात करें, सामान्य वर्तमान काल जो कि प्रेजेंट टेंस का पहला वाला भाग है, सामान्य वर्तमान काल, इसका पहचान होता है जिस, ऐसे कह सकते हैं, जिस हिंदी क्रिया के अंत में, किसी वाक्य में, हर एक वाक्य में क्रिया होती है, जैसे मैं पढ़ता हूँ, वह जाता है, कुछ भी, जिस किसी वाक्य में, जिस वाक्य के हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ते है, ती हो, ते हो आदि लगा रहे, ये सब लगा रहता है, तो उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझा जाता है। जैसे आप नोटबुक में भी लिख सकते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो देखिए, हमने सेंटेंस में पढ़ा था कि किसी भी वाक्य का जो सेंटेंस है ये मुख्य रूप से 4 भागों में बटा होता है। 4 प्रकार होते हैं सिंपल, ऐसे कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और 2 है, एक WH के अंतर्गत जो आता है, WH का इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए, सबसे पहला वाला टेंस, सबसे पहला सेंटेंस जो है, ऐसे कह सकते हैं कि इसका पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, यानी दोनों में से कोनो एक होगा, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखिए, V1 या V5 का प्रयोग कहाँ होगा, तो जहाँ पर प्लूरल हो वहाँ पर V1 का प्रयोग कीजिएगा, प्लूरल के साथ V1 का प्रयोग होगा, और सिंगुलर के साथ हमेशा V5 का प्रयोग होगा, सिर्फ और सिर्फ I और U को छोड़ करके, यानी तुम या आप या मैं को छोड़ करके बाकी सभी के साथ V5 का प्रयोग होगा। बाकी सभी सिंगुलर के साथ V5 का प्रयोग होगा, नहीं तो सभी के साथ V1 का प्रयोग होता है। ऐसे हम लोग समझ सकते हैं इसको। जैसे हमने जब नंबर और पर्सन पढ़ा था, उसमें हमने बनाया था कि एक सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। यहाँ पर दिए थे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखिए, इसको याद रखना है। तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर में आता है आई, जिसका कि हिंदी होता है मैं। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर में आता है वी, जिसका कि हिंदी होता है हम लोग। वहीं सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर में आता है यू, जिसका कि हिंदी होता है तुम या आप। वहीं सेकेंड पर्सन का प्लूरल नंबर में आता है यू, जिसका कि हिंदी होता है तुम लोग या आप लोग, तुम लोग या आप लोग, तुम लोग या आप लोग। वही थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में आ जाता है ही, सी, इट या किसी का नाम आ सकता है। ही का मतलब होता है वह, सी का मतलब भी वह, ही आता है पुरुष के लिए, सी आता है स्त्री के लिए। और इधर थर्ड पर्सन के प्लूरल में आ जाएगा दे। थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या आएगा, दे मतलब होता है वे लोग, दे मतलब वे लोग। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक से संबंधित कंप्लीट वीडियो को देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं।
देखिए अब इसमें हम लोग V1 या V5 का प्रयोग कर समझते हैं। देखिए सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जिसको हमने घेरा है अभी, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी ही सी इट नेम के साथ V5 का प्रयोग कीजिए, बाकी सब के साथ V1 का प्रयोग होता है। ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर इसी का देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, सॉरी पहले नेगेटिव देखिए, नेगेटिव स्ट्रक्चर देखिए क्या, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ देखिए डू डज में भी कंडीशन आता है, किसके साथ डू लगेगा और किसके साथ डज लगेगा। तो इसका भी वही ऊपर वाला के जैसा है, जिस प्रकार हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही सी इट यानी नेम के साथ V5 का प्रयोग किया था, वैसे ही सी इट या नेम के साथ डज का प्रयोग कीजिए, यानी इसका प्रयोग सिंगुलर के साथ होता है, सिंगुलर नंबर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग होता है, बाकी सभी के साथ डू का प्रयोग होता है। तो डू डज का प्रयोग भी हमने पढ़ा, और V1 या V5 का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। वही इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क्स। अब देखिए WH का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब WH क्या होता है समझिए, वह शब्द जो W और S से शुरू होता है, वह शब्द जो W और S से शुरू होता है उसे WH वर्ड कहा जाता है। द वर्ड विच स्टार्ट फ्रॉम W और H इज कॉल्ड WH वर्ड। देखिए जैसे अगर W से लेंगे तो यहाँ आ जाएगा वॉट, वॉट, वाई, वाई, वेन, वेयर, ये सब हो गया। वहीं एस जैसे ले लेंगे, एस आ जाएगा हाउ, हाउ मच, एक्सेट्रा। यानी जो शब्द W और S से शुरू होता है उसको WH वर्ड कहा जाता है। तो WH में कन्फ्यूजन नहीं रहना है। सेंटेंस का 4 प्रकार, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, WH का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखिए WH का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, यहाँ स्ट्रक्चर में समझिए। ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब WH की इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, WH वर्ड लिखने के बाद ये स्ट्रक्चर किस पे उठा रख दीजिए, जैसे कि WH के बाद ये स्ट्रक्चर दोनों सेम टू सेम मिल रहा है। और वहीं WH की इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, WH लिखने के बाद इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव यहाँ पर सेम लिख दीजिए, WH का स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। ये तो था स्ट्रक्चर। हमने अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान पढ़ा, इसके बाद स्ट्रक्चर को पढ़ा, और ये बात समझा कि कहाँ V1 का प्रयोग होगा, कहाँ V1 का प्रयोग होगा, या फिर कहाँ V5 का प्रयोग होगा, कहाँ डू का प्रयोग होगा, कहाँ डज का प्रयोग होगा। अब हम इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे पहचान तो दे दिया तातेती है, इस प्रकार इस सेंटेंस को पढ़िए, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, इसका अंतिम में ता हूँ आया हुआ है, ता हूँ। देखिए ता इसमें नहीं लिखे थे, हम अभी लिख देते हैं, ता हूँ, ता है, ती है, ता हूँ, ये सब लगा रहे। तो इसका अंतिम में मैं पढ़ता हूँ, तो ता आया, तो इससे क्या स्पष्ट रहा, हम पहचान लिए तुरंत कि ता लगा अंतिम में होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हमें याद है, तो इस पर बैठाते जाएंगे, सारा सेंटेंस अपने आप बन जाएगा। जैसे देख लीजिए पहला वाला स्ट्रक्चर में क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसमें सब्जेक्ट क्या है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आई है, मैं है, सब्जेक्ट दिया आई प्लस उसके बाद V1 या V5, और हमने पढ़ा था कि आई के साथ V1 का प्रयोग होता है। तो आई रीड, रीड का V1 रीड ही होता है, आई रीड। अब देखिए ऑब्जेक्ट होता अगर रहता, जैसे यहाँ रह जाता है कि मैं किताब पढ़ता हूँ, तो आई रीड ऑब्जेक्ट की जगह बुक आ जाता है। इसमें नहीं था तो ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का प्रयोग नहीं करना। जिसमें ऑब्जेक्ट का दिया हुआ रहेगा उसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ रहेगा उसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करना है। देख लीजिए हम अब इसी का दूसरा नेगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, यहाँ स्ट्रक्चर्स पर आते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ सब्जेक्ट आई था, आई के साथ डू का प्रयोग, उसके बाद नॉट, इंट्रोगेटिव में देखिए यहाँ पर नॉट लगेगा। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 से पहले नॉट का प्रयोग होगा। आई डू नॉट रीड, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हो जाएगा डू आई रीड, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस डू आई नॉट रीड। वही इसका WH का इंट्रोगेटिव हाउ डू आई रीड, हाउ का प्रयोग करें। यानी WH में कोई भी वर्ड आप उठा सकते हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी, जो भी आपको समझ में लगे, वर्ड से वर्ड कम्स इन योर माइंड, यहाँ पर पुट कर सकते हैं। दूसरा हम देखिए WH की इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या था, हाउ डू आई नॉट रीड, हाउ डू आई नॉट रीड। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, राधा एक पत्र लिखती है। राधा क्या करती है, एक पत्र लिखती है। अंतिम आ गया है ती है, देखिए यहाँ ती है, ती है,
तो इससे सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचाने की ये सेंटेंस किस टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हमें पहले से याद है, सारा स्ट्रक्चर को इस फॉर्म में बैठाते जाएंगे, बन जाएगा। जैसे देखिए राधा पत्र लिखते हैं, इसका कैसे बन, राधा पत्र लिखती है, राधा पत्र नहीं लिखती है, क्या राधा पत्र लिखती है, क्या राधा पत्र नहीं लिखती है, राधा पत्र क्यों लिखती है, राधा पत्र क्यों नहीं लिखती है। यानी 6 स्टाइल में इस प्रकार से बोल सकते हैं। जैसे पहले वाला भी था, मैं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं कैसे पढ़ता हूँ, मैं कैसे नहीं पढ़ता हूँ। तो राधा राइट्स अ लेटर, यहाँ देखिए V5 का प्रयोग होगा। राइट्स यानी ये जो है देखिए नाम में आया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो ही सी इट और नेम, ये भी क्या आ रहा है, सिंगुलर में आ रहा है, हम लोग जानते हैं इसके साथ V5 का प्रयोग होगा। यानी थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ इसका प्रयोग होता है, V5 का प्रयोग होता है। राधा राइट्स अ लेटर, राधा डज नॉट राइट, देखिए फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए सिर्फ पहला वाला में ही कंडीशन था V1 या V5 का, उसके बाद सभी में V1 का प्रयोग, इतना ध्यान रखेंगे। सिर्फ पहला वाला स्ट्रक्चर यानी पॉजिटिव सेंटेंस में ही, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस में ही V1 या V5 वाला झोल रहता है। बाकी जो नीचे वाला है उसके बाद वाला जो सेंटेंस है डू या डज का प्रयोग करने के हर एक में V1 का प्रयोग होगा। तो यहाँ राधा डज नॉट राइट अ लेटर, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस राधा डज राधा राइट अ लेटर, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस डज राधा नॉट राइट अ लेटर, उसके बाद WH का इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाई डज राधा राइट अ लेटर, उसके बाद WH का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा वाई डज राधा नॉट राइट अ लेटर। इसको आप स्ट्रक्चर को रट के याद करना थोड़ा मुश्किल होगा। स्ट्रक्चर याद करने के लिए आपको एक तरीका बता देते हैं कि जिस हिंदी क्रिया का अंत में ता हूँ, ती है, ते हो, ये सब लगा है, ऐसा एग्जाम्पल आप ले लीजिए। जैसे मैं खेलता हूँ, तुम जाते हो, सीता गाती है, मीरा नाचती है, हम लोग पढ़ते हैं, तुम लोग घर जाते हो, मेरे चाचा जी आते हैं। इस टाइप का जो वाक्य है लेकर के इसको 6 स्टाइल में बनाइए। बनाते बनाते आपको स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो आप चाहेंगे कि नहीं इसको हम रट के याद कर लेते हैं, थोड़ा मुश्किल होगा। ये प्रैक्टिकली चीज़ है याद करने की, इसको जितना बार आप बना सकते हैं, या फिर आप कोई भी प्रकाशन का बुक ले लीजिए जिसमें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का कुछ एग्जाम्पल दिया हो, बनाने के लिए एक्सरसाइज दिया हुआ हो, उसको बनाइए, अपने आप स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसी का अब प्रेजेंट टेंस का जो दूसरा भाग है, यानी हमने अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ा, अब प्रेजेंट टेंस का दूसरा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।